हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर, झारखंड में बसें नहीं चलने से परेशानी। इधर चालकों की हड़ताल के कारण राजधानी रांची से अधिकांश बस सेवाएं मंगलवार को पूरी तरह से ठप रही। कुछ रूटों की बसों को छोड़कर अधिकांश बसें स्टैंड में ही खड़ा रहा। इससे बिहार समेत दूसरे राज्यों के शहरों में जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हुई है। इधर जानकारी के अनुसार केवल सिमडेगा, गुमला, खुट्टी, तोरपा और तपकारा और टाटा बोकारो की बसें चली है। साथ ही हिट एंड रन मामलों के लिए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत सख्त जेल और जुर्माना प्रावधानों के खिलाफ ट्रक, ट्रैक्टर और बस ऑपरेटरों की हड़ताल मंगलवार रात खत्म हो गया है। आज से बस चलेगी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से कल से बारिश है। इधर झारखंड में बुधवार से मौसम में बदलाव की असर है। गुरुवार को राज्य के अधिकांश जगहों पर बादल छाए रहेंगे। इसके प्रभाव से पलामू और आसपास में कहीं कहीं हल्की बारिश होगी। इस बदलाव से दिन में ठंड बढ़ेगी और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक कमी आने की संभावना है। साथ ही इधर झारखंड के करीब सभी डीलरों को 13 महीने की बकाया राशि मिलेगी। इसका प्रावधान 2024-25 के बजट में किया जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में अभिभावक भी देंगे फीडबैक। इधर सीबीएसई ने अपनी नीतियों में नए साल में कई बदलाव करने जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव अभिभावकों को लेकर के होगा। बच्चों को शिक्षा देने वाले स्कूलों में अब अभिभावकों की भूमिका अहम होगी। इस वर्ष से बच्चों के लिए जो भी रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा उसमें अभिभावकों का फीडबैक शामिल किया जाएगा। बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिला कर्मचारी पति के बजाय बच्चों को पेंशन के लिए कर सकेंगे नामित। इधर केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा है कि महिला कर्मचारी वैवाहिक विवाद के मामले में पति के बजाय अपने बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामित कर सकते हैं। सरकार ने महिला कर्मचारियों को विशेष अधिकार दिया है। रांची जिला बार एसोसिएशन का चुनाव 20 जनवरी को होगा। बुधवार से नामांकन फॉर्म की बिक्री शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही इधर झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 3 शहरों में ESDM डिजाइन और इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। रांची, जमशेदपुर, धनबाद में स्थापित करने को लेकर तैयारी चल रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, समन गैर कानूनी। इधर जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के 7वें समन पर जवाबी पत्र भेजा है। ईडी को पूछताछ की जगह तारीख और वक्त बताने के बजाय मुख्यमंत्री ने एजेंसी के समन को अवैध बताया है। और गिरिडीह के गांडे विधानसभा में मध्यावधि चुनाव होने की संभावना को देखते हुए किसान जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों ने पार्टी के आगे की रणनीति तय करने को लेकर कल बैठक की है और किसानों पर शोषण का हिसाब देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से ठंड बढ़ी। इधर धनबाद में इस बार ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धनबाद का न्यूनतम तापमान पहली बार 6.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इस सीजन का ये सबसे ज्यादा ठंड का दिन है और पहले 5 साल में ऐसा नहीं देखने को मिला है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार धनबाद में ठंड से अभी राहत नहीं मिलेगी। शीतलहर सभी जिलों में चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीलरों का हड़ताल। इधर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गया है। राशन वितरण पूरी तरह से ठप हो गया है। साथ ही इधर बोकारो शहर के BSL ऑफिसर्स कॉलोनी सेक्टर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के विरोध में बोकारो स्टील ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। साथ ही इधर ड्राइवरों की हड़ताल के कारण छात्र छात्राओं की हो रही परेशानी को देखते हुए BBMKU ने 3 और 4 जनवरी को होने वाली UG सेमेस्टर 5 की परीक्षा को आगे की तिथि यानी स्थगित कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड बहाली में धांधली। इधर होमगार्ड बहाली में फेल हुए अभ्यर्थियों ने मंगलवार को SP कार्यालय के सामने धरना देते हुए प्रदर्शन किए हैं। इस दौरान अभ्यर्थियों ने कहा है कि बहाली प्रक्रिया में धांधली हुई है। परीक्षा रिजल्ट के तहत जो अभ्यर्थी फेल हो गए थे उसे पास कर दिया गया है। दूसरी तरफ कोल्हान विश्वविद्यालय को भले ही NAC से ग्रेड भी मिला है पर इसकी कार्य प्रणाली में सुधार होता नहीं दिख रहा है। पढ़ाई का सत्र पहले से विलंब चल रहा है। वहीं नए रिजल्ट के चक्कर में पुराने शोधार्थी परेशान हो रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश है। इधर चक्रधरपुर उत्क्रमिक मध्य विद्यालय अंचल कॉलोनी सभागार में मंगल
मंगलवार को शिक्षकों की गुरु गोष्ठी हुई है। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों में S1 की जो परीक्षा हुई है उसका रिजल्ट सभी विद्यालय 10 जनवरी को प्रकाशित करेंगे। साथ ही इसका सॉफ्ट कॉपी 13 जनवरी को हर हाल में BRC में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि कक्षा 6 से 12वीं के बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। वहीं 8वीं बोर्ड का रजिस्ट्रेशन कराने का अंतिम तिथि 6 जनवरी निर्धारित की गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर 22 जनवरी को हर घर में दीपावली। इधर बताते चले कि भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक सांडगी ने कहा है कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, इसलिए शहर के प्रत्येक घरों में दीपावली मनाया जाएगा। दूसरी ओर झारखंड का सियासी पारा एक बार फिर गर्म हो गया है। मुख्यमंत्री का चेहरा परिवर्तन की संभावनाएं बढ़ गई है। इसे लेकर बुधवार को सत्तारूढ़ गठबंधन घटक दलों के विधायकों की आपात बैठक आज बुलाई गई है और मुख्यमंत्री बदले गए तो नए कैबिनेट में कई मंत्रियों का भी पता कट सकता है। इसमें कई नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर अब की बार 400 पार। इधर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार का नारा दिया है। मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने किया है। दूसरी तरफ अपनी मांगों के समर्थन में BRP-CRP ने अपनी दैनिक कार्यों का निष्पादन मंगलवार को काला बिला लगाकर शुरू किए हैं। साथ ही इधर आजसू के केंद्रीय महासचिव सह गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने राज्यपाल से मिलकर अधिग्रहित भूमि के बदले मुआवजा राशि का भुगतान के लिए निर्देश देने की अपील की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर महागठबंधन विधायकों की बैठक आज। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ED के अंतिम समन का मंगलवार को 2 टूक जवाब भेजकर सियासी जंग का शंखनाद कर दिया है। उन्होंने गठबंधन के विधायकों की बैठक आज शाम बुलाई है और ये बैठक शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री आवास में होगी। इस दौरान सोरेन विधायकों को वर्तमान सियासी हालात से अवगत कराते हुए उनके स्तर से उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर HEC के कामगारों की आज होगी आम सभा। इधर HEC बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति सप्लाई कामगारों की मांगों को पूरा करने के लिए आज दोपहर के 1 बजे मुख्यालय के सामने आम सभा की जाएगी। और मोराबादी मैदान में हॉकी का आयोजन हो रहा है। 13 से लेकर 19 जनवरी तक इसका मोराबादी मैदान में सीधा प्रसारण किया जाएगा। रांची नगर निगम ने इसकी तैयारी शुरू कर दिया है। साथ ही इधर रांची विश्वविद्यालय में परीक्षा से संबंधित मामलों के लिए काम कर रहे आउटसोर्सिंग कंपनी NCCF का विरोध विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा मंगलवार को जारी रहा। इसके साथ ही इधर नए साल में वन विभाग की तैयारियों से पर्यावरण संरक्षण को नए आयाम दिया जाएगा। वन विभाग की ओर से नए साल पर हाईवे और नदियों के किनारे लगभग 10 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही हजारों साल पुराने वनों को रक्षा दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर रसोइया की देय राशि पर मचा बवाल। इधर रांची जिले के सरकारी विद्यालयों में इन दिनों रसोइया को मिलने वाली राशि पर बवाल मचा हुआ है। इस मामले में झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ ने सरकारी नीतियों के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। दूसरी तरफ EKYC कराने को लेकर पिछले 1 सप्ताह से प्रतिदिन गैस एजेंसियों में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का लंबी लाइन लग रही है। सर्वर की गति धीमी रहने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। इधर झारखंड के पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। आकलन परीक्षा में सफल हुए इन पारा शिक्षकों को 29 सितंबर 2023 के प्रभाव से ही मानदेय बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। दूसरी तरफ जेटेट की परीक्षा लेने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आज से खुल जाएंगे स्कूल। इधर सरकारी स्कूल आज से खुल जाएंगे। 1ली से लेकर 12वीं तक में पठन पाठन शुरू किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रखने का निर्देश दिया था। दूसरी तरफ टाउनशिप स्थित सेल कर्मियों के आवास और बस्तियों में कुछ दिनों से दूषित पेयजल आपूर्ति हो रही है। इससे लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7 साल में उत्कृष्ट
नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी माध्यम, इधर सीबीएसई मान्यता वाले सरकारी उत्कृष्ट स्कूलों को श्री राम से अंग्रेजी स्कूल बनाने में 7 से 8 साल का समय लगेगा। सत्र 2031 में संबंधित उत्कृष्ट स्कूल पूरी तरह से अंग्रेजी स्कूल बनाए जाएंगे। चालू शैक्षणिक सत्र 2023-24 में धनबाद के 3 समेत झारखंड के कुल आगामी विधानसभा सत्र के पूर्व सीबीएसई से मान्यता मिल गई है। दूसरी ओर 50 साल हुआ तो मिलेगा पेंशन। इधर गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड के आदिवासी और दलित को 45 प्रवासी श्रमिकों की घरवासी के लिए विदेश मंत्री से आग्रह किया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के 7वें समन का अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। शुक्रवार को भेजे गए समन में ईडी ने उन्हें पूछने के लिए 2 दिनों के भीतर जगह, तिथि और समय बताने को कहा था। इस हिसाब से 2 दिनों का वक्त अब समाप्त हो चुका है। 2024 से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। इधर के बाद शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के तरीके बताएंगे। और स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से प्रारंभिक विद्यालयों में बिहार शिक्षकों के खाली पदों की रिपोर्ट मांगी है। प्राथमिक शिक्षा के अवर सचिव जागो चौधरी ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को अविलंब रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सभी जिलों में लागू होगा बेटी बचाओ स्कूल बुलाओ अभियान। इधर सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिमडेगा में चल रहे बेटी बचाओ स्कूल बुलाओ अभियान अब झारखंड के सभी जिलों में चलाया जाएगा। इसके साथ इधर बीआरपी संघ से संबंधित सभी बीआरपी सीआरपी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विपक्ष बड़ी चतुराई से हक और अधिकार से लूट रहा है। विद्यालयों के शिक्षकों के मानदेय के वृद्धि का प्रस्ताव आ सकता है। अब हमारे ऊपर वाले का आरोप विद्यालयों में काम कर रहे शिक्षिकाओं और कर्मियों के मानदेय में 3% की वार्षिक वृद्धि मिल सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर तीसरे चरण में मिले लाखों आवेदन। इधर हेमंत सरकार के कार्यक्रम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण के दौरान 59,28,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। और सबसे अधिक देखा जाए तो अबुआ आवास के लिए आवेदन मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ इधर झारखंड में गिरा तापमान। इधर राजधानी समेत झारखंड में शनिवार को दिन में ठंड में हल्की वृद्धि दर्ज की गई है। पलामू और आसपास के जिलों का अधिकतम तापमान करीब 6 डिग्री नीचे गिर गया है। यहाँ हल्के बादल छाए रहे और मौसम विभाग ने आज राज्य के विभिन्न हिस्सों में घना कुहासा छाए रहने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने बड़ी खबर बिना हेलमेट चलने वाले बाइक चालकों को किया जागरूक। इधर गिरिडीह की परीक्षा का पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर शनिवार को खंडोली मोड़ पर जागरूकता अभियान चलाया। बिना हेलमेट और बाइक में ट्रिपल सवारी करने वाले झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए नए साल से पुलिस ने माला पहनाकर ऐसी गलती नहीं करने की योजनाओं के तहत जिलों में उपलब्ध कराई जा रही कई प्रखंडों में जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया जा रहा है। उपलब्धता में हो रही परेशानियों को दूर करने की जिम्मेवारी करने के लिए स्तर के वर्गीय पदाधिकारियों को दे दी गई है। वहीं संयुक्त सचिव ने कहा कि राज्य सरकार ने नोडल पदाधिकारी के द्वारा कई अत्याधुनिक सुविधाओं का अस्पताल निर्माण करने की कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाएगा। शिक्षा राज्य हेमंत सोरेन ने कहा कि नए साल में राजनीतिक पत्रकारों से बातचीत में कहा होगा हम सभी को मिलकर एक ताकत दिखानी होगी, नहीं तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में गरीबों के लिए को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष बड़ी चतुराई से हक और अधिकार को लूट रहा और विफल। बड़ी खबर मौसम विभाग से छाए रहेंगे बादल। हेमंत सरकार ने 4 साल जनता के लिए गठबंधन बदल रहा है। कोहरा और केवल खनिज का लूट रहा है। आज सुबह कोहरा और धुंध छाई रहेगा जबकि आसमान साफ और मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं 3 से लेकर 5 जनवरी तक राजधानी रांची के अलावे रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला, खूंटी के अलावे उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 75% संभावना को रोजगार देने की मांग। बड़ी खबर किसानों को मिलेगा प्रोत्साहन राशि। इधर झारखंड सरकार की ओर से मिलेट्स मिशन के तहत किसानों को खेती करने के लिए प्रोत्साहन राशि दिए जाने की योजना है। इसके तहत राज्य सरकार किसानों को प्रति एकड़ राशि उपलब्ध कराएगी। सबसे ज्यादा ज्वार की खेती के लिए किसानों को 11,250 रुपए प्रति एकड़ राशि दी जाएगी। इस
इसके लेकर अलावा आंदोलन बाजरा की पर खेती के उतरने का लिए निर्णय लिया गया है। ₹10,500 प्रति इसके साथ एकड़ ही और झारखंड में मड़ुआ हेमंत की सोरेन खेती की के लिए सरकार के प्रति 4 साल एकड़ पूरे होने के उपलक्ष्य में ₹8,800 की झारखंड के राशि दलित और प्रदान की आदिवासी जाएगी। को इसी के साथ ही 50 अगली साल बड़ी की खबर, उम्र में ही सहायक पेंशन की आचार्य घोषणा भर्ती का परीक्षा जगह होगी अब स्थगित। जगह जगह पर इधर विरोध झारखंड में प्रदर्शन शुरू 26,000 हो गया पदों है। पर सहायक साथ ही आचार्य इधर इसको संयुक्त लेकर मशाल प्रतियोगिता जुलूस परीक्षा निकाला गया है। स्थगित की और जाएगी। वहीं इधर झारखंड कर्मचारी अमलाबाद चयन कोलियारी आयोग के चालू परीक्षा करने की स्थगित करने स्वीकृति की मिलने की खुशी सूचना में इसी शनिवार को सप्ताह जारी कर नेता सकता है। प्रतिपक्ष पूर्व अमर में कुमार आयोग के बावरी द्वारा का जारी सूचना के अभिनंदन किया मुताबिक गया है। लिखित साथ ही परीक्षा साथ 12 जनवरी से झारखंड में 31 जनवरी आदिवासी तक दलितों निर्धारित को की अब गई है। 60 की इधर जगह झारखंड हाईकोर्ट 50 के साल की निर्देश के उम्र बाद से ही अब वृद्धा इस पेंशन परीक्षा देने में की सीटेट घोषणा की और गई दूसरे है। राज्यों इसी के के टेट साथ ही पास अगली बड़ी अभ्यर्थियों खबर को भी सरना धर्म शामिल कोड किया को जाना लेकर के है। जोरदार इसको लेकर प्रदर्शन। स्कूली शिक्षा इधर साक्षरता सरना धर्म विभाग कोड की प्रारंभिक मान्यता स्कूली देने और शिक्षक नियुक्ति आदिवासी नियमावली राष्ट्र में बनाने की मांग को संशोधन लेकर कर रहा है। आदिवासी इसके सिंगल साथ ही इधर अभियान ने सोमवार को शनिवार को ड्राइवर भारत संघ बंद ने किया काला है। कानून वहीं बताते चले वापस इधर लेने को लेकर बोकारो जिले में पत्थरगामा बंद में का असर बैठक शहर की आयोजित किया अपेक्षा है और ग्रामीण जमकर क्षेत्रों में नारेबाजी की ज्यादा गई देखने है। को मिला साथ है ही इधर और हिट घंटों एंड सड़कें रन के जाम नए रही। कानून के इसके विरोध में साथ ही सोमवार को इधर झारखंड स्वास्थ्य समेत विभाग में दिल्ली, काम कर यूपी, रहे उत्तराखंड, मध्य बहुउद्देशीय प्रदेश, कार्यकर्ता का राजस्थान, वेतन बिहार, बढ़ गया है। छत्तीसगढ़, इनके पंजाब, मानदेय महाराष्ट्र के और लिए लगभग गुजरात में 26% बस की ट्रक बढ़ोतरी ड्राइवर की गई है। हड़ताल पर इसी के रहे साथ ही और अगली बड़ी जहां-तहां खबर बंद भाजपा का महिला असर मोर्चा देखने ने को मिला है। मुख्यमंत्री का फूका इसके साथ पुतला। ही इधर झारखंड में साल के महिलाओं पहले के दिन साथ हो बाबा रहे मंदिर में अत्याचार, भीड़। दुष्कर्म, इधर हत्या, बताते शोषण चले कि जैसी साल घटनाओं के 2023 विरोध में बीत भाजपा गया है। महिला सोमवार को मोर्चा ने लोगों ने नए विरोध साल में प्रदर्शन प्रवेश करते किए हुए हैं। सरायकेला नए जिला साल का मुख्यालय के जोरदार स्वागत गैरेज किया गया चौक है पर और मुख्यमंत्री इधर हेमंत सोरेन बाबा का नगरी पुतला में दहन किए जमकर हैं। भीड़ देखने को मिली है।